धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रवञ्चन्तं मनुमेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाङ्क्षाकृतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आयत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्री भागवतार्क मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणान बिंदु में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन और चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा कीजिए आप अपना आज हमारा भागवत की तीसरी करण शुरू हो रही है। श्रीमद् भागवत की तीसरी करण, ठीक है। तो इस तीसरी करण में उन्होंने प्रणाम किया है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों से एक है। षड गोस्वामी अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और छठवें कौन से? श्री रूप रघुनाथ जीव, श्री जीव गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामियों में से रघुनाथ गोस्वामी का जो जीवन है, वो उनकी जो लीला है, वो भक्त कैसा होना चाहिए, उसके संदर्भ में है। महाप्रभु ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की शरण में आए, तभी से उन्होंने उनको स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया था। स्वरूप दामोदर अर्थात ललिता जी, और उनके ऊपर बराबर निगाह रखने को कहा था। ये कैसे रहता है, क्या भोजन करता है, सुबह दोपहर शाम कैसे क्या भजन करता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 भाइयों में से एक थे। ये शुरू से विरक्त थे। माँ बाप ने इनका विवाह बहुत ही सुंदर स्त्री से किया था कि उसके मुंह में ये शायद विरक्त ना हो, परंतु संभव ही नहीं था। तो ये बार बार आ जाते थे। इनके घर में बड़े बंधन लगा दिए गए थे, पर किसी न किसी बहाने से ये निकल आए और निकल करके महाप्रभु जी के पास रहे। महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछा करते थे, अभी रघुनाथ कैसे रहता है? कि महाराज, तो महाप्रभु वो रोज दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और देखता है कोई आ जाता है तो कुछ दे देता है तो ले लेता है। महाप्रभु ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाद में फिर उन्होंने कहा कि अब उसने द्वार पर खड़ा होना छोड़ दिया है, द्वार पर खड़ा होना छोड़ दिया है। अब वो अयाचित वृत्ति से रहता है, कोई कुछ देता है तो ले लेता है, नहीं तो ऐसी रह जाता है। महाप्रभु बोले बहुत सुंदर, अच्छी बात है, ऐसी रहे। एक दिन देखा कि अयाचित वृत्ति से रहने पर समय बहुत निकल जाता है, पता नहीं कब कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, तो मेरा बहुत समय इसी में चला जाता है। तो अब क्या करें? तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया कि जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पर 56 मन चावल का रोज भोग लगता है, 8 पहर भोग लगता है। रात को 12 से 4 बजे तक ठाकुर जी 12 बजे तक जगते हैं और 4 बजे फिर जग जाते हैं।
तो 12 से 4 ठाकुर जी शयन लीला करते हैं। इतनी देर में चारों तरफ मंदिर के चावल पड़े होते हैं, बहुत चावल है। तो सारे देवी देवता आकर उन चावलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सुबह 4 बजे कोई चावल के दाना भी वहां मिलता नहीं है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, इतना सारा वहां चावल लगता है। पुजारी लोग जो दैत हैं सब लेके जाते, तो रास्ते में बहुत गिर भी जाता है। अब बहुत सारा चावल गायों के लिए उधर डाल दिया जाता है, जब पुजारियों के घर से बचता है या कहीं से भी। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, वहां से जो गाय चावल खा के छोड़ जाती थी, उन चावलों को उठाते थे, धोते थे और धो करके उनको ग्रहण कर लेते थे। तो श्रीमन महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, स्वरूप आज अब रघुनाथ कैसे जीता है? महाप्रभु आजकल वो गाय का उचिष्ट खाता है, अब बहुत सुंदर है। देखिए भगवान किस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। संसार से हम कुछ लेते रहेंगे, कुछ भी, चाहे धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे सम्मान हो, कुछ भी हो, यदि लेते रहने की भावना रहेगी तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। यहां से हम त्यागना शुरू कर दिया तो वहां से वो देने के लिए आतुर रहते, किसको क्या दूं। जैसे कि कहा गया है, गिरिराज जी की जो परिक्रमा देता है और जो मांगता रहता है, भगवान उसको सब दे देते हैं, ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। पर जो कुछ नहीं देता उसके पीछे पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि इसके चरणों की रस से मैं भीग जाऊं। संसार में एक जय ही जी रहा है, वो जान गया कि संसार में कैसे रहना है। तो श्रीमन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और क्या कृपा करी कि रघुनाथ दास गोस्वामी गाय के झूठे चावल धो करके खा ही रहे थे कि महाप्रभु पीछे से आए और उन्होंने एकदम झपट्टा मार दिया। और झपट्टा मार के एकदम तो एकदम घबरा गए, महाप्रभु आप मत खाइए। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ और एक विशेष बात ये हुई कि स्वरूप दामोदर डायरी, जिसको कर्चा कहते हैं बंगाली में, डायरी लिखा करते थे। तो महाप्रभु जो जो लीलाएं कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर सब लिखते जाते थे। किस तरह से उन्होंने रूप पर कृपा करी, सनातन पर कृपा करी, प्रयाग में क्या शिक्षाएं दी, सार्वभौम भट्टाचार्य पर, केशव कश्मीरी पंडित पर किस प्रकार से कृपा की है, किस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, महाप्रभु के जीवन की प्राय करके सभी लीलाओं का इसमें वर्णन किया। तो उन्होंने ये कर्चा स्वरूप दामोदर ने क्या किया, बड़े प्यार से अपने प्रिय शिष्य रघुनाथ को दे दिया। रघुनाथ इसको पढ़ा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर आ गए और तट पर आकर राधा कुंड के तट पर ऐसा भजन करते थे, इतनी व्याकुलता और आतुरता के साथ कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उस समय हिंसक पशु भी आते जाते घूमते रहते थे। ये भी नहीं सोचा कि एक छोटी सी कुटिया अपने लिए बना लो। बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है, उनको कोई सुध-बुध नहीं है। ये है तपस्या, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या। हम एसी रूम में बैठकर, महलों में बैठकर, बिस्तरों पर बैठकर और इस तरह से भगवान को पाना चाहते हैं, इसीलिए जन्म पर जन्म निकल जाते हैं। तो ये तपस्या है जहाँ पर कुछ और होश नहीं है, शरीर कहाँ पर है। तो भी श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि चलो कैसे भी रह लो, नाम तो जप कर लो, लेकिन जिनके लक्ष्य, जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची होती है, उनमें त्याग बहुत होता है। तो वहां पर एक बार रूप गोस्वामी आ रहे थे और वहां पर देखा कि एक बाघ वहां पे जल पी रहा है और रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम अपना भजन कर रहे हैं। ऐसा फोटो भी वहां देखते हैं हम रघुनाथ गोस्वामी, यहाँ पुष्प समाधि है, वहां पे देखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ तो कुटिया क्यों नहीं बना लेता। एक दिन और देखा कि वो भजन कर रहे हैं और बहुत घाम थी, बहुत धूप थी और किशोरी जी अपना आंचल उनके ऊपर ढक के खड़ी थी। देख तुझे होश नहीं है कि किशोरी जी को कितना कष्ट झेलना पड़ता है तेरे लिए। तो किसके लिए किशोरी जी कष्ट झेल रही है? माधवेंद्रपुरी के लिए झेल रही है, इनके लिए झेल रही है। तब एक सुबह उठ करके ये ऐसा भी कहा गया है कि 1000 दंडवत प्रणाम करते थे
किस किस को लेकर के? सभी श्रीमन महाप्रभु के लिए, फिर नित्यानंद ठाकुर के लिए, फिर अपने सब गोस्वामी वृंद के लिए, व्यास जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, यशोदा के लिए, राधा जी के लिए, ललिता जी के लिए, रूप मंजरी के लिए, इनका नाम ले लेकर के सबको प्रणाम करते थे। आज भी ये प्रणाम की परंपरा हमारे गौड़ीय संप्रदाय में चली आ रही है। हम जब सुबह उठ करके आरती करते हैं, उसके बाद प्रणाम मंत्र बोले जाते हैं। उसके बाद जब हम आनिक इत्यादि परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रणाम मंत्र बोले जाते हैं। बार बार प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा इनके साथ कनेक्शन होता है। आप देखिए, आप में से कोई भी यदि हम आपसे कहें कि आप कथा सुनाइए, आप कहें मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मैं क्या बोलूंगी, मुझे बहुत नर्वस हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही प्रणाम किया वैसी हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम कुछ जाने कैसे मेरे मुख से निकल गया, पता नहीं कौन बुलवा रहा था, शायद गुरुदेव ही कृपा कर रहे थे, फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो प्रणाम करने से, तो इसी प्रकार से जैसे ही सुबह उठ करके हम शौच आदि से निवृत्त होकर के अपना श्री भजन लेकर के बैठते हैं, अपना नाम लेकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें गुरु वैष्णवों को प्रणाम करना। उसके बाद देखिए भजन कैसा होता है। उठ के बस हरे कृष्णा नहीं, आराम से, शांति से, पहले भगवान से कनेक्टेड हो जाओ, गुरु वैष्णव से अपना संबंध स्थापित कर लो, उसके बाद भजन करो। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन की अनंत अनंत घटनाएं हैं। एक बार रूप गोस्वामी ने देखा कि ये बिलाप पुष्पांजलि उन्होंने लिखा। बिलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में बिलाप मतलब रो रो कर, कुसुम मतलब पुष्प, अंजलि मतलब ये जो हाथों में अंजलि होती है पुष्पांजलि, तो बिलापों की पुष्पांजलि दे रहे हैं, ये रो रो कर दे रहे हैं। तो रूप गोस्वामी बोले रघुनाथ तू बहुत रोता है। तो इन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी ने इनको हंसाने के लिए दान के लिए कौमुदी ग्रंथ लिखा और इनको दिया, जिसको पढ़ करके हंसते रहते थे। तो दान के लिए कौमुदी ग्रंथ में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को किस प्रकार से उनसे टैक्स लेते हैं, उनकी जब वो गागल लेकर जाती है उनके साथ छेड़खानी करते हैं और गगरी फोड़ देते हैं, गोपियां नहा जाती हैं, फिर गोपियां कृष्ण को पकड़ लेती हैं। इस तरह से बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई है। बाद में उसकी प्रेरणा से उन्होंने मुक्ताचरित भी लिखा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन भर बिलाप करते रहे भगवान। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है वो रोए बिना तो नहीं रह सकता। क्यों नहीं रोएगा? है ही क्या? भजन यही है, रो रो करके, क्रंदन कर करके ठाकुर जी को बुलाना, किशोरी जी को बुलाना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार नित्यानंद ठाकुर की पत्नी, उनकी शक्ति जानवा देवी गोवर्धन में आई, वृंदावन में रही कुछ दिन, 7-8 दिन। बाद में उन्होंने खबर भेजी रघुनाथ जी को, रघुनाथ मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूंगी, तुम मुझे प्रमुख स्थान दिखाना। तो इन्होंने इतनी तत्परता से जानवा देवी को गोवर्धन की परिक्रमा कराई और बहुत सुंदर सुंदर दर्शन कराए। इन्होंने ही राधा कुंड और श्याम कुंड, जैसा कि कल हमने बताया था कि बदी जरा से इनकी इच्छा हुई थी कि काली खेत गोरी खेत, महाप्रभु भी आए थे और एक और अकबर राजा आया था। तो उसने कहा था कि यहाँ पर बहुत दूर दूर तक मुझे पानी दिखाई नहीं दे रहा और मेरे 4-5 हाथी है, मुझे इनको स्नान भी कराना है, बहुत गर्मी है। तो उन्होंने कहा कि देख इधर पानी है, तूने पानी इतना सा है, मेरे हाथी कैसे नहाएंगे और सबकी प्यास कैसे बुझेगी? आप करो तो सही, जाओ तो सही। देखा तो उसी पानी में आराम से सब हाथी, बहुत अच्छे से, हाथियों को बहुत पानी चाहिए नहाने को, वो भी नहा लिया, सबकी प्यास भी बुझ गई। तो ये वहां पर बैठकर राधादास गोस्वामी राधा कुंड के, जब हमारे श्रीमन महाप्रभु अप्रकट हो गए, नित्यानंद ठाकुर ये सब अप्रकट लीलाएं कर रहे हैं धीरे धीरे, तब ये बहुत जोर जोर से रोने लगे। इन्होंने कहा कि बिना उसके, यही राधा कुंड जो मेरे लिए प्राण था, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे बाघ या अजगर, बाघ जैसे निकल जाएगा, ऐसे बाघ के समान मुझे निकल जा रहा है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक एक काले को था गेला गोरा नटराज। इस तरह से बिलाप, पाषाणे कुटी वो माथा अनिले पशे, पत्थरों से सिर फोड़ लूंगा, आग में जल जाऊं, मैं ऐसे जीवन जी के क्या करूं जहां पर मेरे जो मेरे थे वो सब चले गए।
तो इस संसार में ये कौन है? ये सब पराये हैं। कौन कब मरेगा, कौन कब जिएगा, कौन क्या रिश्ता बना के आ गया, कौन कहाँ रिश्ता तोड़ के चला गया, ये सब ऐसे ही है। यही हमारे हैं गुरु वैष्णव। भगवान से भी ज्यादा, भगवान तो आएंगे नहीं आएंगे कौन जानता है, कब आकर के भजन की शिक्षा देंगे। नारद जी आ गए ध्रुव को शिक्षा देने के लिए, नारद जी आ गए प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए, नारद जी आ गए वाल्मीकि को सुधारने के लिए। भगवान तो बहुत दूर से, और भगवान आए या ना आए, हमारा जीवन तो चल रहा है ना। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में बहुत सुंदर महिमा है। हमें रोज हर दिन सुबह दोपहर शाम अपना आनी करने से पहले, आनी करने के बाद उनका स्मरण करना चाहिए। रूप और रघुनाथ का जैसा संबंध है वैसा ही गुरु शिष्य का भी संबंध होता है। दिन प्रतिदिन भगवत भक्ति हमारी और गहरी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का सेवन ये लोग सब करते हैं। भागवत के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। तो भागवत सेवा, गोस्वामियों को प्रणाम, माला का ध्यान, साधुओं का संग, साधु नहीं मिले तो ग्रंथों का संग, इसी प्रकार का जीवन होना चाहिए। तो आज हम कौन से ये शुरू कर रहे हैं? तीसरी किरण जी। यहाँ बता रहे हैं तीसरी किरण, इसमें श्रीमद् भागवत की विवृति है, विवरण दिया गया है। वरानगरानंदम श्री रघुनाथ संज्ञकम श्रीमद् भागवताचार्यम वंदे चैतन्य पार्षदम। श्रीमद् भागवता स्वादो ब्रजेयस्य सतामुदे भट्ट गोस्वामिनम वंदे रघुनाथाभिदम हितम। यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमद् भागवत आचार्य, भागवत आचार्य यानी कि जिनका जीवन परम भागवतमय है, भागवत के अनुसार ही जीते हैं, भागवती पढ़ते हैं, भागवत जैसा बतलाया गया है वैसा जीवन जीते हैं, वैसे उनका आचार है, वैसे उनका विचार है, वैसे उनका प्रचार है। कभी भी अपने इंद्रिय तर्पण के लिए मत जियो, कभी भोक्ता बुद्धि मत रखो, इससे मैं ये लाभ उठा लूं, इससे मैं ये कर लूं, इससे मुझे ये फायदा हो जाए, इससे मुझे, कभी भी हमेशा काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या इनको हृदय में मत आने दो। सुंदर जीवन जियो। कम से कम अपनी आंखों के सामने तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमको भगवान ने कहा कि ये षट विकार जो मन के इनको छोड़ दो, तो हमको छोड़ देने चाहिए। हम क्यों स्त्री पुरुष का पुरुष स्त्री को भोग की दृष्टि से क्यों देखते हैं? सुंदर जीवन जियो। सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याण में जीवन हो, श्रेय हो, सुंदर जीवन होना चाहिए। इंद्रियों के तर्पण से ऊपर उठो। खाना पीना सोना ये पशु लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बरहा नगर के आनंद स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्रीमद् भागवत आचार्य श्री रघुनाथ की वंदना करता हूँ। बता रहे हैं कि ब्रज में जिनके अर्थात श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन संतों के हृदय में आनंद उत्पन्न करता था। ब्रज में जिनके श्रीमद् भागवत के अर्थों का अर्थात जो भागवत के अर्थों का आस्वादन करते थे। अब यहाँ पर कौन है? पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए बताया, अब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए बताया। बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने एक भट्ट गली है, वहाँ पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि है। वहाँ पर आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत रखी हुई है। वहाँ पे जाने से वो लोग दर्शन करा देते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को क्या आदेश दिया गया था कि आप भागवत पढ़ा करो और सबको पढ़ाया करो।
तो वहां पर जीव गोस्वामी इत्यादि आया करते थे और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से श्रीमद् भागवत पढ़ा करते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो उन्होंने दोनों ही रघुनाथों को प्रणाम किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। तो श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन संतों के हृदय में आनंद उत्पन्न करता था। तो श्रीमद् भागवत का आनंद किसमें आएगा? जिसका हृदय निर्मल है, जिसको सचमुच भगवान चाहिए, उन्हीं को ये श्रीमद् भागवत अच्छा लगता है। मैं उन्हीं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की वंदना करता हूँ। अब श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु का बचपन में नाम निमाई रखा गया, क्योंकि उनके पहले 8 कन्याएं मर गई थी। इसलिए शची माता की सखियों ने सोचा कि इसका ऐसा नाम रखेंगे जिसमें मिठास ही ना हो। नीम के पेड़ के नीचे इसका जन्म हुआ है, कड़वा है नीम, इसका नाम निमाई रखा जाएगा। बाद में इनका नाम, जब ईश्वरपुरी ने इनको दीक्षा दी, तब इनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य। तो अब बता रहे भागवत का, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः। निखिल निगम, निगम अर्थात समस्त वेद शास्त्र, सभी शाश्वत सत्य, सत्य तथा चरम तत्वों को निगमन प्रकाशित करने वाले शास्त्र को निगम अर्थात वेद कहते हैं। जो शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है, उनको जो हमारे चरम तत्व हैं, परम तत्व हैं, जहाँ जिनका प्रकाशन किया जाता है, उनको निगम कहा जाता है। तो जिनके निगम अर्थात वेद कल्प वृक्ष है। निखिल निगम, संपूर्ण, निखिल मतलब संपूर्ण। संपूर्ण शास्त्र क्या है? संपूर्ण शास्त्र वेद है कल्प वृक्ष के समान, और जो ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत इस कल्प वृक्ष का फल है। वेदांत यानी उपनिषद, वेद और वेदांत, वेद का सार उपनिषद। वेदांत कल्प वृक्ष है और उपनिषद अर्थात वेदांत उसका फल है, और श्रीमद् भागवत इस वृक्ष का फल है। चित्त जगत में इस फल के परिपक्व होने पर शुकदेव पक्षी बनकर इसे पृथ्वी पर लाए। देखो, तो गोलोक धाम में भी श्रीमद् भागवत अंकित है। अच्छा, और मथुरा में जब भगवान ने उद्धव जी को भेजा है, तब भी वर्णन आया है कि भगवान जहाँ पर बैठे हैं उन अट्टालिकाओं में श्रीमद् भागवत अंकित था। इधर हम जब रूप गोस्वामी का हंसदूत काव्य पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ है, जब ललिता जी हंस से कह रही हैं कि हंस जा, उनसे कहना राधा की विरह अवस्था बताना, तू जाएगा तो इस रास्ते से जाना, और तू जब पहुंचेगा तो वहां देखना भगवान श्री कृष्ण बैठे होंगे। जिस जगह, जिस कक्ष में वो बैठे हैं, उसके चारों तरफ श्रीमद् भागवत अंकित है, लिखा हुआ है। ये परिचय दे रही हैं। देख, वहां पर कृतवर्मा बैठा होगा, सात्यकी बैठा होगा, वो मसनद पर सिर झुकाए हमारा ही चिंतन कर रहे होंगे, किशोरी जी का चिंतन कर रहे होंगे। तो हंस, तुम समझ लेना, हंस को दूध बना करके भेजा, इस तरह से परिचय दिया है कि वहाँ की अट्टालिकाओं पर श्रीमद् भागवत अंकित है। तो भागवत इस वृक्ष का फल है। चित्त जगत में, चित्त जगत अर्थात भक्ति का जगत, चेतन जगत, परम चेतन कृष्ण है, और जो कृष्ण का भजन कर रहा है वो ही समझो। इसलिए इस्कॉन का क्या नाम रखा? इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या? चेतन, परम चेतन। तो जो भगवान का भजन कर रहा है उसने अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, इसलिए वो परम चेतन है। तो शुकदेव पक्षी बनकर आए। शुकदेव पक्षी कौन है? राधा जी के निकुंज के हैं। राधा जी की इच्छा से ही ये कृष्ण के यहाँ पर आ गए थे। कृष्ण के यहाँ पर अनारदाने कृष्ण चुगा रहे थे, और राधे राधे कृष्ण कृष्ण का वहां उच्चारण कर रहा था। वहीं से उड़ करके ये अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहाँ पर शंकर जी पार्वती को भागवत सुना रही थी। इसकी बात की कथा सबको पता ही है। तो शुकदेव, तो ये क्या है? इस वृक्ष का फल है। चित्त जगत में इस फल के परिपक्व होने पर, यानी कि ऐसा वैसा नहीं है। कोई जरा सी भागवत सुनता है ना, अरे मुझे सब घर वर संसार सब छोड़ दो,
मुझे खाली भागवती रहे, बस मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज जी मैं आ जाऊं क्या, मेरा मन नहीं लग रहा है वहां पर। तो गुरुदेव कहते थे अरे फल को पकने दो, फल अपने आप टूटेगा, तोड़ो मत, फल स्वयं टूटेगा। अर्थात घर में रहो चाहे ग्रह था के बने था के, सदैव राधा राधा डाके। घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो। ये बिल्कुल मूर्खता है कि मैं घर से बाहर चली जाऊंगा तो मेरा अच्छा भजन होगा। ऐसा थोड़ी है। पांडव घर में नहीं थे क्या? श्रीवास जी कहाँ पर थे? घर पे ही थे। अद्वैताचार्य कहाँ थे? घर पर थे। जानवर ठाकुरानी कहाँ थी? घर पे थी। हेमलता ठाकुरानी कहाँ थी? गंगा माता गोस्वामिनी। तो ये सब भूल है कि वहां जाकर, या फिर आप बता दो कि मठ में जितने भी लोग रह रहे हैं सब बहुत भजन कर रहे हैं, वहां से घर नहीं जाते। तो इस तरह की कभी भी बातें मत सोचो कि घर पे रहेंगे तो अच्छा भजन होगा या बाहर रहेंगे तो अच्छा भजन होगा। कभी नहीं। जहां पर आपका मन है आप वहीं पर रह रहे हो। तो जब फल पक जाएगा तो अपने आप टूट जाएगा। तो सुखदेव पक्षी परिपक्व होने पर इसे पृथ्वी पर ले आए। तो सुखदेव गोस्वामी बीटिका के पास व्यास जी बैठे थे। उसी समय शुक पक्षी उसके गर्भ में चले गए और बाद में व्यास जी ने उनको अध्ययन कराया। इसलिए यह फल शुकदेव के मुखामृत द्रव अर्थात अमृत रूपी लीला रस के साथ से संयुक्त है। इसलिए यह जो फल है वो शुकदेव के मुखामृत, शुकदेव का जो मुख अमृत है, उनके मुख अमृत में जो द्रव, मुखामृत द्रव संयुतम, तो शुकदेव के मुख में अमृत लगा हुआ होता है। जैसे कि देखिए, जब कोई फल है जिसको ये शुक खा लेता है ना, समझो वो फल मीठा है। इसी प्रकार से ये शुक पक्षी के मुख से संयुक्त यह फल अत्यधिक मीठा है। तो शुक मुख अमृत द्रव संयुतम, शुक के मुख से अमृत द्रव से संयुक्त यह फल अमृत स्वरूप है। ये अमृत रूपी फल है। अर्थात इसको सुनने के बाद मरण खत्म, आवागमन खत्म। अब आने जाने की जो परंपरा है, आना और जाना, आवागमन, यह खत्म हो जाता है। इसलिए अमृत है। मतलब इसका आधा श्लोक भी किसी ने सुन लिया, चौथा श्लोक भी किसी ने श्रद्धा पूर्वक, शर्त है श्रद्धा पूर्वक सुन लिया तो ये अमर हो जाता है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ने शिव जी से भागवत सुन लिया और उसके बाद जब बीटिका के गर्भ में गए तो शंकर जी आए और उन्होंने व्यास जी से कहा, व्यास जी तुमने सुखदेव को इसको देखा, शुक पक्षी को? बोले क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बोले उसने अमर ग्रंथ सुन लिया है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो व्यास जी बोले जब अमर ग्रंथ सुन ही लिया तो आप क्या मार पाओगे इसको? आप नहीं मार पाओगे, अमर हो गया अभी। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन पाठन वास्तव में तो जीवन में यही रह जाना चाहिए। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत उनके मुख से संयुक्त होकर अमृत रूपी लीला रस के साथ से संयुक्त है। अमृत रूपी लीला रस भगवान की लीलाएं हैं और भगवान की लीलाओं का आस्वादन होता है। कृष्ण लीला ही इस भागवत रूप फल का रस है। तो भागवत रूप फल है, फल का रस क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का 10वां वर्णन है। कल हमने देखा 11वें स्कंध में जब साथ में योगिंद्र आए हैं, उन्होंने भी भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। द्वितीय स्कंध में भी भगवान के अवतारों का वर्णन है। तृतीय स्कंध में भी भगवान के अवतारों का वर्णन यदा कदा आता ही रहता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में व्यास जी की खिन्नता का वर्णन तो है ही, साथ में प्रारंभ वहां से होता है। या युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन को मैंने इतने दिन हो गए हुए, लगभग 6 महीने, ये वापस क्यों नहीं आया अभी तक? और जब वापस अर्जुन आए हैं तब उनके अंदर जो दुख हुआ है, मैंने अंबिका को कहा है कि वो इन सब बातों को बताएगी। जब आए हैं तो उनसे पूछा आप इतने दुखमय क्यों है? तब अर्जुन कहते हैं कि मेरे पास वही बाण है, वही धनुष है, लेकिन जिनकी शक्ति से इन सब में शक्ति बल मिलता था वही आज संसार में नहीं रहे। तो श्रीमद् भागवत में जहां तहां चारों तरफ, पूरे भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। तो लीला क्या है? रस, और भागवत है फल। हे भावुको, तो इसमें किसको बुलाया गया है? कौन है इसके श्रोतागण? भावुक, जिनके अंदर भावनाएं है। भावना के बिना रस नहीं है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भावनाएं नहीं बहती है। पत्थर क्यों है? संसार की कामनाएं बहुत है।
अरे वो खत्म ही नहीं होती। जैसे पत्थर को तोड़ा नहीं सकता कोई, इसी प्रकार से इन कामनाओं के पत्थर को कोई तोड़ नहीं पाता, लेकिन नाम से टूट जाएगा और जल्दी, बहुत जल्दी। हे भावु को परमानंद निवृत्ति रूप रस अर्थात परमानंद के अंतिम सीमा रूप इस रस का लय उपस्थित होने तक पुनः पुनः पान करो। संसार से निवृत्ति हो जाएगी और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। एक विशेष आनंद होता है। देखो अभी तो हमारा भागवत चल रहा है, कहीं पता चला भागवत सब तो लोग भागते हैं, भागवत भागवत भागवत, अच्छा भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, यहाँ हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो भी मतलब नहीं होता। मान लो कोई बहुत प्रतिष्ठित, जो भागवत में प्रतिष्ठित है, वो संत आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। अरे भागवत सुबह महाराज 3 घंटे सुनाइए, दीदी 6 घंटे सुनाइए, ऐसे क्यों हो जाए ऐसा? क्योंकि ये परम आनंद स्वरूप है, हृदय में परम आनंद होता है। परम आनंद निवृत्ति रूप रस अर्थात परमानंद की अंतिम सीमा लय पर्यंत, लय पर्यंत समझो। लय क्या है? लय अर्थात जीवन मुक्त अवस्था पर्यंत, जीते जी जो संसार की माया से मुक्त हो चुका है उसको जीवन मुक्त संत कहते हैं। अर्थात किसी के मरने पर रोता नहीं, किसी के जन्म लेने पर खुश नहीं होता, यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, ना कोई शोक करता है न कोई इच्छा करता है। और क्या करता है? शोभा शुभ परित्यागी क्या शुभ है क्या अशुभ है इस सब को छोड़ देने वाला, जो भक्ति गुण से युक्त है वह मुझे प्रिय है। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन तो करते हैं अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे श्रेष्ठ भारत सुनो, 4 प्रकार के भजन लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त दुखी जिज्ञासु ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थ चाहने वाला, लेकिन इनमें मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। बहु नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते मां। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। क्या क्या कैसा ज्ञान है उसका? कैसे कहेंगे वो ज्ञानी है? वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। वो ज्ञानी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन सुन लो, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी इच्छा से ही हो रहा है। तो लय पर्यंत अर्थात जब तक प्रलय हो जाए तब तक, जीवन मुक्त अवस्था पर्यंत अथवा रसास्वादन से उत्पन्न अष्टम सात्विक भाव जो प्रलय है। प्रलय मतलब आत्मा का अच्छी प्रकार से परमानंद में लीन हो जाना, कथाओं में लीन हो जाना, कथाओं में डूब जाना, जहाँ सुध नहीं रहे। अरे अभी तो क्या होश बाकी है, अभी तो मालूम है कि प्यास भी लग रही है। और क्या हो रहा है? परीक्षित 10वें स्कंद में आकर के सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित से, परीक्षित भूख लगी होगी कुछ खा लो, प्यास लगी होगी पी लो। नहीं, इन कथाओं में इतना आनंद, इतना अमृत आ रहा है कि मेरी भूख प्यास सब शांत हो गई है। पहले जब भागवत होती थी ना, तब एक ही बार कोई लोग खाते थे, वो भी फलहार करते थे। अब इन लोगों को बोलो, कितने ही ऐसे लोग मिल जाएंगे। देवी जी का जब नवरात्र चलता है तब 2 लोग खा के 9 दिन निकाल लेते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो उनको ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए। और अब ऐसा हो गया कि भैया शाम को भोजन रखो, काफी लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। अब वो कथा सुनने जो आया है, जिस भाव से आया उसको वही मिलेगा। जो कथा सुनने आया उसको कथा का फल मिलेगा, और जो खाने आया उसको खाना मिलेगा। तो लय पर्यंत, प्रलय पर्यंत आप क्या करो? प्रलय पर्यंत तक पुनः पुनः पान करो, जब तक कि लय उपस्थित ना हो जाए, अर्थात भगवान में पूरी सुदबुद्ध ना हो जाए, तब तक बार बार भागवत सुनो, बार बार पढ़ो। रसिक होने पर अर्थात इस रस का पान करने का व्यसन लग जाने पर वह कभी भी क्षय नहीं होगा। व्यसन, व्यसन होता है ना, किसी को ये व्यसन लग जाता है चाय पीने का, कॉफी पीने का, और ये मद पीने का, मदपान करने का व्यसन लग जाता है ना, उससे भी ज्यादा ये व्यसन भागवत का लग जाता है। बहुत से मुझे कितने लोग ऐसे याद आ रहे जिनके लिए भागवती, डॉक्टर गोवर्धनाथ शुक्ल थे अलीगढ़ में, भागवत, मैं जब भी उनसे मिलने जाती थी अपनी रस के समय में, उनकी एक
स्लैंटिंग टेबल रहती थी और उसमें दिन रात रेड कलर से लाइन लगा लगा। यहाँ पे ठाकुर जी ने ये बात कही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, देखो बहन जी, वृतासुर में देखो, वृतासुर की उक्ति क्या है। देखो, जे पेज निकालो, जे श्लोक निकालो, जाको कौन सा नंबर है, खोलो, पृष्ठ जा पे खोलो, जे बात कही है वहां पे उठा लो। ब्रह्मा जी, आपने देखा इंद्र आए और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी क्या कह के चले गए, कृष्ण ने ध्यान ही नहीं दिया। देखो, इंद्र से तो बात करिए ना, कितना अंतर है। ये सब जो बातें बतलाई जाती है ना, ये एकदम कभी कभी पढ़कर नहीं आती, सुनकर ही आती है। अब वहां पर कहा गया कि ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा देके चले गए और जितने भी गोप बालक थे उनको लग रहा था कि ये लोग रसिक लोग बताते हैं कि जो बूढ़ा है कब तक बोलता रहेगा, वो स्तुति कर रहे हैं और ये कब तक यहाँ से जाता क्यों नहीं, हम कृष्ण के साथ खेलेंगे। अब जो फल बिक्री पे ठाकुर जी की कृपा है और फल बिक्री फल ले लो करके चली आती है और ठाकुर जी हाथ में, उनके छोटे से हाथ है, उंगलियां टाइट भी नहीं होती, ऐसे खुल रहे और 4 दाने भी नहीं देते हैं और फल बिक्री कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो रसिक लोग उस पर चिंतन करते रहते हैं। रसिक लोगों का चिंतन ऐसे ही होता है। अब तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कलमशापहम। आप जो किशोरी जी कह रहे हैं, गोपी गीत में किशोरी जी कह रही हैं, तब कथामृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत स्वरूप है। तो भाई रसिक लोग क्या व्याख्या करेंगे, अरे कन्हैया तेरी कथा जिसने सुन ली वो जीते जी मर गया, वो किसी काम का नहीं रहता, घर बार सब छूट जाता है, पोथी पंथा लेकर के वो तो घर से बाहर चला जाता है। और श्लोक है, गोपी कह रही है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, तुम्हारे जन्म से यह ब्रज धन्य हो गया है। तो गोपी हमारी जो रसिक महात्मा कहेंगे, अरे कन्हैया तू धन्य हो गया जो तूने ब्रज में जन्म ले लिया, तू धन्य हो गया। और कैसी कैसी लीला है, देखो गोपी गीत में आया है तुम क्या जानो कृष्ण ये प्रेम क्या होता है, तुम खाली पशुओं को चराना जानते हो, उन्हीं को चराया करो। है किसी की ताकत तो कृष्ण ऐसा कहते हैं। और वही कृष्ण कह रहे हैं कि जब ये कमर पर हाथ रखकर तिरछी तिरछी निगाहों से देखकर मुझे ताने उल्हाने दिया करती है, उद्धव मैं उस चीजों को भूल नहीं पाता हूं। ब्रज से निकल के तो बंशी भी नहीं बजी उनसे, कुछ नहीं हुआ उनसे। तो इस रस को पान करने का व्यसन, व्यसन मतलब आदत जो छूटती नहीं है, लग जाने पर वह कभी भी क्षय कभी भी नष्ट नहीं होगा, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, और ज्यादा और ज्यादा। तो श्रीमद् भागवत एक बार श्लोक पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, कैसा रस है उसमें, बार बार श्लोकों का फिर से पढ़ने का। क्या कहिए यहाँ पर, अच्छा श्लोक निकालो, इस श्लोक पर श्रीधर स्वामी ने क्या कही है बताओ, निकालो टीका निकालो। अच्छा टीका संस्कृति, अच्छा इसी श्लोक पर सनातन गोस्वामीपाद ने क्या कही है ये बताओ। अरे जीव गोस्वामी तो कुछ और भी बोल गए भैया, हर एक श्लोक पर कितना बढ़िया ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। तत्नुकंपासु समीक्षमाणो भुंजाने वात कृतम विपाकम हृदवाग बपूबी विद्धर नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति क्या है, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसमें ये विचार कर लो कि ये कर्म विपाक मेरे कर्मों का परिणाम है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही, खत्म होने दो ना। मानो मेरे जन्म में, इस जन्म में बहुत आ रहे, बहुत आ रहे, ठाकुर जी की कृपा है, चलो अंतिम जन्म आने दो, कष्ट कितना आएगा। तो क्या करो फिर, जैसे कुंती ने तो खैर दुख मांगे, कोई बात नहीं है, हर कोई तो नहीं मांग सकता है। हृदवाग बपूपी विद्धन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से बार बार कोई भी कष्ट है, सुख है, दुख है, इनसे अप्रभावित हुए बिना उनको बार बार प्रणाम करो। इससे क्या हो जाएगा, उसको अपने आप ही जीवन मुक्त हो जाएगा। दादाजी पाठ कर रहे हैं,
घर में खबर आई, सुनो आपके नाती का एक्सीडेंट हो गया, इतना ही साथ था। कोई बात नहीं, कोई और होगा तो मूर्छित हो जाएगा। दुनिया को अरे बेचारा कितना टेस्ट था, कितना सेंसिटिव था, कितना क्या था, दुनिया क्या क्या कहेगी, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो जीवन मुक्त अवस्था में कुछ भी होश नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को मुक्ति अपने आप मिल जाती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये जो नशा है, व्यसन भागवत पढ़ने का, ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। तब आप स्वयं ही बारंबार दूसरे साधनों को छोड़कर इसी भागवत रस का निरंतर पान करोगे। छोड़ दो सारे साधन। मैंने तो कितने ऐसे लोग हैं जो भागवती पढ़ते हैं, भागवती सुनते हैं, भागवत में ही डूबे रहते हैं। तो यहाँ भी आदेश मिल गया है कि कोई कोई ऐसा भी कर सकता है। हमारे क्लास में बहुत लोग लग कर रहे हैं। ये सुधा जी भी बोलती हैं कि मैं श्रीमद् भागवत लिखती रहती हूँ। साधना जी हैं, वो लिख रही हैं। भारती हैं, वो लिख रही हैं। सपना जी, बिमला जी, अनुराधा, ये लोग रोज भागवत पढ़ते रहते हैं। यही रस है। बाकी सब भी कर रहे होंगे, पर इन लोगों ने मुझे बताया है, इसलिए मैंने नाम लिए है। आप लोग जो और भी कर रहे होंगे, अवश्य कर रहे होंगे कि रसी ऐसा है। तो और सब साधनों को छोड़ दो। अरे सुनो सुनो, आज हमारे लाख नाम नहीं हुआ, आज भागवत में इतना डूब गए। अरे यही तो भागवत का फल था, तुम्हारे नाम का फल था कि आज तुम्हें भागवत में रस आ रहा है। साधन करने पर भाव उदित होता है। स्थायी भाव में सामग्री मिलने से रस बनता है। स्थायी भाव में अर्थात व्यभिचारी भाव होगा, अनुभाव होगा, संचारी भाव होंगे, सात्विक भाव होंगे, अष्ट सात्विक भाव, तब जाकर के रस बनता है। कृष्ण लीला रस में तत्व है। तो जो कृष्ण लीला इनमें अपने आप ही क्या सामग्री है, क्या सामग्री है, देखो निश्चित रूप से सबको जो गुरुदेव के भक्त उनको याद आएगा। गुरु जी के परिक्रमा में जैसी मोर दिखते थे, गुरु जी के रोमांच हो जाता था। अपने आप ही बुखार में उनका लाल पड़ जाता था। अपने आप ही जो नीली आंखें जाने कहाँ खो जाती थी, तो एकदम सब लोग ऐसे बेवल हो जाते थे। तो महाराज जी को मोर देख करके भगवान श्री कृष्ण के पंख की याद आ जाती थी। अब और देखो, और तो लीला सुना दे, चलो सुनाओ भैया। अब वो गोप कुमार का भ्रत भागवतम में किस तरह से मंत्रों को धीरे धीरे उन्नति हो रही है। गुरु जी वहां खो जाएंगे, अरे वहां गर्गाचार्य जी के भी बच्चे थे, ब्राह्मणों के भी बच्चे थे, और सब साथ में खेल रहे थे, और गोप कुमार वहां तन्मय हो गया। तो तन्मयता है। तो हम बरसाने गए, इतनी भीड़ में गए, इतनी ज्यादा मार पीट, कितना परिक्रमा में जाते, इतना सब कुछ, वहां क्या रस आएगा बताओ तो। किशोर जी के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। अभी हमने परिक्रमा में कहा कभी भी शनि रवि को बरसाने की यात्रा मत रखो, इतने लोग आते हैं। परिक्रमा जो यात्री है उनको मिलता ही नहीं है कुछ भी दर्शन। अभी रिक्वेस्ट डाली उन लोगों से, ऐसी परिक्रमा मत करना। तुम लोग भी याद दिलाते रहना, शनि रवि को बरसाने मत रखो। बहुत बहुत दुनिया आती है, कुछ दर्शन नहीं होते। तो वहां के जो बरसाने में जो वृषभानु जी हैं, उन्होंने अपनी लाली के लिए वहां बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जगह जगह कहीं पे झूले करवा रखे हैं, कहीं पे वन उपवन बनवा रखे हैं, और वहीं पर ही गहवर वन है। तो कृष्ण डायरेक्ट तो आते नहीं है लोक लाज के कारण, क्योंकि राधा जी का विवाह किसी और के साथ हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग बड़े आराम से कहते हो रूप गोस्वामी के रूपानुग परंपरा की जय हो। अभी यदि हम उनसे प्रश्न कर लेना रूपानुग परंपरा से क्या तात्पर्य है, यदि वो बता पाए तो हमें बड़ा आनंद होगा कि रूपानुग परंपरा क्या है। तो वहां पर बरसाने में छोटी छोटी जगह है, वहां पर बिलासगढ़ है। अब बिलासगढ़ में पता चला कि किशोरी जी को बिरह रूपी सर्प खा गया है। बिरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा हुए। बिरह रूपी सर्प जब इस तन में बस जाता है, मन में बस जाता है, कब किसी मंत्र से नहीं उतरता। भगवान का विरह जिसको लग गया वो जी नहीं सकता, और जीता भी तो पागल जैसा हो जाता है। घर संसार सब उसका ऐसे ही छूट जाता है।
कुछ जल रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ। तो विरह भुखंगम तनवस है। तो उसके बाद यहाँ तो बिलासगढ़ में किशोरी जी को विरह रूपी सर्प, अब कृष्ण क्या बनकर जाएंगे वहां? कृष्ण क्या बनकर जाएंगे वहां पर? सपेरा बन के तो जाएंगे। तो ऐसे जगह जगह बरसाने में इन लीलाओं का चिंतन बताओ कितने लोग कर रहे हैं। कभी मालनिया बनकर जा रहे हैं, कभी फूलनहारी बनकर जा रहे हैं, कभी गोदनहारी बनकर के जा रहे हैं। कितने लोग बरसाने में लीलाओं का चिंतन करते हैं। और सबसे सुन लो, आप वहां गए थे क्या? हम गए थे। आपने वो देखा क्या? हमने देखा। बस इन चर्म चक्षुओं से कुछ नहीं दिख सकता, सब भावमय नेत्रों से दिखाई देता है। कथाएं सुनी नहीं, पढ़ी भी नहीं, हम जा करके आ गए। तो ये बता रहे कृष्ण लीला रसमय तत्व है, विभाव में स्वयं को स्थित कर, अर्थात रस उत्पादन के हेतु स्वरूप विभाव में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, इस रस में प्रवेश करो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे विषय आलंबन है और आश्रय आलंबन किशोरी जी हैं। उनके अनुगत्य में रह करके हमें इसका आस्वादन करना चाहिए। और ये जो श्लोक है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वत्र प्रिय है। और हम सोचते हैं कि विद्वत गोष्ठी में हम इसका ही टॉपिक रखेंगे। ये है 12वां स्कंध, अंतिम अध्याय, 13वां अध्याय, और श्लोक है 18-19। तो श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंध में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्य मे कमलम ज्ञान परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत्श्रवण सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुचेन नराः। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। और एक बात है, दूसरी बात यह है ये वैष्णवों का धन है, वैष्णवों को प्रिय है। तो इसमें देखो भागवत में क्या क्या है। श्रीमद् भागवत में साधारण पाठकों के लिए बता रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, ना ये सतोगुणी है, ना तमोगुणी है, ना रजोगुणी है। यह वैष्णव मात्र का प्रिय है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें एक अमल विशुद्ध पारमहंस अर्थात पारमहंसों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का वर्णन हुआ है। परमहंस, एक हंस होता है ना जो नीर और क्षीर को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। जो थोता है व्यर्थ का है उसको खत्म कर देता है, और हंस सार को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से जो परमहंस साधु हैं वो संसार में शास्त्रों को तो ग्रहण कर लेते हैं, एक बात। दूसरी बात, इन शास्त्रों में भी जिसने श्रीमद् भागवत को ग्रहण कर लिया है वो परमहंस साधु। परमहंस कुल चूड़ामणि कौन है? हमारे चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे सरस्वती प्रभुपाद। परमहंस कुल अर्थात जिनके लिए श्रीमद् भागवत ही सब कुछ है। और अब आप भी हम उनके वंशज हैं, हम भी वैसे ही हैं। ये मत कहना अरे दीदी कहाँ नहीं, हम उस मार्ग पर चल पड़े। रास्ता है ना सामने। कोई हिमालय पर पहुंच गया और कोई हिमालय की तरफ चल दिया। कहाँ जा रहे हो? हिमालय पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? पारमहंसी संगीता का अध्ययन करते हैं, परमहंसों के मार्ग पर जा रहे हैं। तो साधारण पाठकों के लिए बता रहे हैं श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। इसमें एक अमल
विशुद्ध पारमहंस्य अर्थात परमहंसों के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य ज्ञान का वर्णन हुआ है। और नेक्स्ट बात क्या है, इसमें वैराग्य से युक्त नैष्कर्म्य ज्ञान, वैराग्य से युक्त अर्थात कौन सा नैष्कर्म्य, कोई काम नहीं करना, क्या काम करना है फिर, नित्य कृष्ण सेवा कर्म रूपी सर्वोत्तम कर्म को करने को अप्राकृत ज्ञान, नैष्कर्म ज्ञान अर्थात बाकी सब कर्म छूट गए, खाली कृष्ण कर्म ही हो रहा, कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा। तो इसमें वैराग्य से युक्त नैष्कर्म ज्ञान प्रकाशित हुआ है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, पठन तथा विचार करते करते भक्ति उदित होती है और इसके द्वारा जीवों का माया बंधन दूर हो जाता है। लास्ट लाइन में कहा ना, श्रवण तत्, संधि विच्छेद होगी इसकी, तत् श्रवण, सुनते हुए, सुपठन, अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए, विचारण परो, विचार करते हुए, भक्त्या विमुच्यते नराः, मनुष्य में भक्ति उदित हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत के वैशिष्ट हैं, प्रश्न उत्तर बनाने वाले। ये वैशिष्ट पूछिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, श्रीमद् भागवत क्या है, अमल पुराण है, वैष्णवों का प्रिय है, इसमें पारमहंस्यों की संगीता है, इसमें अमल ज्ञानम परम गीयते, जगह जगह पर ये अमल शुद्ध ज्ञान ही गाया जा रहा है। ज्ञान, विराग्य, भक्ति तीनों इसके अंदर हैं। नैष्कर्म इसमें आविष्कृत हुआ है और इसका सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसी से भक्ति उदित होती है। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। दरअसल ये जो अभी श्लोक बोले जा रहे हैं ना, सब भागवत वक्ताओं को ये श्लोक याद ही होते हैं। कस्मयेन विभासितो अयम अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मानात् भगवद्राताय कारुण्ययत् तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये कौन सा श्लोक हो गया, श्रीमद् भागवत के अंतिम यानी 13वें स्कंध का 19वां श्लोक। इसमें प्रश्न रखा, कस्मयेन विभासितो, किसके लिए यह अतुलनीय ज्ञान प्रकाशित हुआ है। तो कह रहे हैं, जिन्होंने इस अतुलनीय विभासितो अयम अतुलो ज्ञान प्रदीप, जिसने इस ज्ञान रूपी दीपक श्रीमद् भागवत को पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी को दिया, स्वयं ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा ने नारद को दिया, तद रूपेण, उसी रूप में नारद को दिया, नारद मुनि को दिया। और नारद मुनि ने क्या किया, कृष्णाय तद रूपीना, उसी प्रकार से कृष्णाय कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को दिया। और व्यास जी ने योगीन्द्राय, योगीन्द्र सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव गोस्वामी ने करुणा पूर्वक परीक्षित को दिया। तद आत्मनाथ भगवत राताय, भगवत रात कहा यहाँ पर। दूसरा नाम क्या है उनका, विष्णु रात। परीक्षित के विष्णु रात नाम क्यों है, जिनकी विष्णु जी ने रक्षा की। परीक्षित जो जन्म के साथ होते ही चारों तरफ देखते हैं कि जो मेरे माता के गर्भ में गदा घुमाते हुए मेरी रक्षा कर रहे थे वो किधर है, किधर है। परीक्षित चारों देखना, तो वो चारों देखते थे, बराबर है। और विष्णु रात उनका नाम था, यहाँ विष्णु भगवान, इसलिए उनको भगवत राताय कहा, भगवान के लिए। और इस प्रकार से कारुण्यत, करुणा पूर्वक उनको दिया, बतलाया। और उसी शुद्धम, अत्यंत शुद्ध, विमल, विशोक, जिसमें शोक बिल्कुल नहीं है, अमृत तथा परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक भी सत्यम परम धीमहि है और अंतिम श्लोक भी देखिए सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद सुमिरन करे नाशे विघ्न अनेक। भक्ति की बात हो या भगवान की बात हो, वैष्णवों की बात हो, गुरु की चर्चा हो, निंदा करे तो मरे, गए काम से। निंदा में, और मालूम है प्रशंसा से ज्यादा रुचि निंदा में आती है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है।
कहीं पे किसी को चक्कर लग सकता है, हमारा मन नहीं है, पर सुना है हमने तो बड़े बड़े ईगो के साथ, बड़े सोफिस्टिकेटेड स्टाइल लगा करके हम सुन, वैसे हमें मतलब नहीं है पर सुनने में आया है। अरे सुन के फिर कह क्यों रहे हो, वहां चुप लगा जाओ। तो ऐसा ये इनका हम ध्यान करते हैं। और ये तो मैं रोज ही श्लोक बोलती हूँ। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद सामृतम तृप्तस्य नान्यत स्याद गति क्वचित। यह श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत अर्थात वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांत सूत्र आदि सभी वैदिक शास्त्रों का सार है। सब इसमें सार है। जो इस अमृत रस में अवगाहन कर पूरे की पूरे निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं इस भागवत के रस में, लाइन लाइन में, पंक्ति पंक्ति में, पदे पदे स्वादु स्वादु। यहाँ पद पद पर स्वादिष्ट है। यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन है। कोई कहेगा कि राधा जी का नाम तो कहीं है ही नहीं। अरे ऐसी कौन सी जगह जहाँ राधा जी नहीं है? फिर आनंद कैसे आएगा भक्तों को? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः। ना जाने कितने ही ऐसे श्लोक हैं जहाँ राधा जी का वर्णन है, परंतु ले नहीं पाते। ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं जो अपने गुरु का नाम लेते ही एकदम भावुक हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम लेकर के षण्मासी की मूर्छा भवेत, 6 महीने मूर्छा होते और उसका उद्धार 7 दिनों में करना था। तो अमृत रस में अवगाहन कर खूब डूब कर तृप्ति लाभ करते हैं। उन्हें अन्य किसी भी शास्त्र में भागवत को छोड़ करके किसी और शास्त्र में कभी भी रति नहीं होती। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कहिए। इस समय तुम लोग जीवन के शिखर पर हो। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। इसमें जो सबसे पहला ही स्टार्टिंग जब किया है तो जैसे इन्होंने लिखा है कि मैं बरानगर के आनंद स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश। बरानगर, ये जो बरा, हाँ बरानगर में महाप्रभु रहते थे। वहाँ पे कोई आसपास में जगह होगी, इसीलिए बरानगर, कोलद्वीप भी कह सकते हैं उसको। अच्छा। तो वहाँ पर श्रीमद् भगवताचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रहते थे। हाँ, बाद में वो वृंदावन आ गए। बरानगर से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए। हाँ, और विभाग के क्या अंतर है? स्थायी भाव और स्थायी भाव तो है, समस्त भावों का राजा होता है। ये हृदय में 5 प्रकार के रस हैं। मधुर रस, श्रृंगार रस, शांति, दास्य, वात्सल्य। इसमें एक भी रस जो होता है वो स्थायी भाव है। और विभाव होते हैं 2 प्रकार के, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन भगवान श्री कृष्ण हैं और आलम्बन आश्रय और विषय। और उद्दीपन होता है जैसे कि अभी हमने बताया, मोर की बात बताई, जिसको देख करके भगवान कृष्ण की याद आ जाए। गोवर्धन को देख करके, यमुना जी को देख करके, सब उद्दीपन है। भगवान की वस्तुओं को देख करके भगवान की याद आ जाना, नंदगांव जाना, बरसाने जाना, भांडीर बन जाना, वहां पर भगवान के चरण चिन्ह देख करके, ये सब उद्दीपन है कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कराने के लिए। दीदी अभी 2 तारीख को क्लास क्वेश्चन आंसर लेंगे, 3 को के मंडे को। आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा? क्योंकि हम जा रहे हैं ना आपके साथ में। आप अपनी तैयारी रखो, संभव होगा तो 2 तारीख को रख लेंगे। ठीक।
प्रश्न तो शालू ने तो बना दिए ना, 2 दिन के प्रश्न बने ना सुधा। कहाँ जा रहे हो आप? अरे इधर ही गोवर्धन ही जा रही हूँ गिरिराज जी। तो ये कहाँ जा रही है आपके साथ? कौन जा रही है? ये वही जा रही हैं। ये कह रही हैं हम हैं? हाँ ये भी जा रही है। ये फैमिली पर्सन है, फैमिली पर्सन। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद मैं भी जाऊँ। हाँ हाँ, उनका कोई फैमिली प्रोग्राम है, उसमें जा रहे हैं लोग। माँ की फैमिली प्रोग्राम है। किसने बनाया सुधा? तीसरे चौथे, आज तो चौथा दिन, तीसरे दिन के प्रश्न किसने बनाए? वो 2 दिन के मैंने बनाने दी थी, कल के और आज के, थर्सडे फ्राइडे के। ठीक, तो वो कल तक आ जाएंगे, शेयर हो जाएंगे क्लास। ठीक। आज कोई प्रश्न नहीं है, चलो भागवत पढ़ते हैं, फिर भागवत सुनते हैं। आठ में योग। हाँ, ये सीपी नाम से जो है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है। कौन? हाँ जी, मैंने बोलिए। हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ हाँ, हरे कृष्णा, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा अपना स्पीकर थोड़ा लाउड करिए प्लीज। बहुत हल्की आवाज है आपकी, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो हो गया हुआ है। आवाज आ रही है क्या? हाँ भी आ रही है आवाज। हाँ, मैं कल से आपके साथ जुड़ी हूँ। ठीक है। ये आपका मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं? थोड़ा समझना चाहती हूँ, मुझे नहीं आ रही है। किसी को सुनाई पड़ा क्या कह रहे हैं? अरे कृष्णा दीदी, वो कह रही है मुझे बीच में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, मैं वो समझना चाहती हूँ। हाँ, जरूर जरूर। हाँ पूछिए, जरूर पूछिए। क्या समझ में नहीं आया आपको? मैं भागवत में रोज पढ़ती हूँ। हाँ, मैडम कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, फिर मुझे थोड़ी समझ। हाँ, आपकी बात सही है। एक पुस्तक है श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला, और आप कहेंगे तो अनुराधा खंडेलवाल आपके लिए व्यवस्था कर देंगी, अब वहाँ से पुस्तक आ जाएगी। आप लेना चाहेंगी? मेरे पास श्रीमद् भागवत तो 12 खंड वाली है। नहीं, 12 खंड वाली तो है, लेकिन ये जो भागवत के कुछ श्लोकों का सार हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, हम उस किताब को पढ़ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया हुआ है। हाँ, छोटी सी पुस्तक है, उसमें हाँ 20 किरण है। आजकल हम वही पढ़ रहे हैं। वो कभी बीच में इतना ही नहीं है कि मेरे पास बड़ी भागवत है और 12 खंड वाली। हाँ, तो प्रभुपाद जी, अभी हम वो वाली नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। और इस्कॉन से भी निकली है, लेकिन वो इंग्लिश में निकली है, और हिंदी में से हमारे गौड़ीय वेदांत समिति से निकली है। दीदी तो इस बुक को दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, तो इस बुक का ऑनलाइन आएगी क्या हमारी में से, कैसे आएगी? आ जाती है ना। ये सुधा, अनुराधा, ये लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं ना, मठ से आ जाती है, वृंदावन मठ से। दिल्ली मठ में तो मिलती है, वृंदावन मठ में भी मिलती है, सब जगह मिलती है पुस्तक। मुंबई में कहाँ मिलती है? आप कहाँ हैं? रूप सनातन गौड़ीय मठ, रूप सनातन गौड़ीय ये है, सेवा कुंज के पास है। और एक और दुकान है खंडेवाल बुक डिपो, वहाँ भी मिलती है। मालूम नहीं है कितनी दूर है जहाँ से मैं, जहाँ लोखंड वाला में रहती हूँ, बॉम्बे।
अब आपको, आप या तो आपके पास यही साधन है, या तो कोई वृंदावन जा रहा है उससे मंगाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। अभी तो किताब चलेगी काफी दिनों तक, अभी तो हम 30 किरण में, ऐसा 20 किरण है, तो आपको यदि दीदी गोवर्धन में भी मिलती है, गोवर्धन मठ में भी मिलती है। ये दीदी जा रही है तो ले आएंगी। मैं ला करके फिर कैसे भेजूंगी? यमुना भी लाके कैसे भेजेगी? गोवर्धन मठ में इस समय रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे पूरी मरम्मत चल रही है मठ में। हाँ दीदी, हम गए थे, काम चल रहा हुआ, बूट का काम हो रहा है। हाँ वही, और वहीं से लेके आए थे। तो भी मिल गई थी फिर, तो ठीक है, मिल जाएगी तो ठीक है। हाँ मिल गई थी। ठीक है फिर तो आ जाएगी। ठीक है, आप हमें ऑनलाइन करवा दीजिए ना, दे दीजिए, आपके बाद व्हाट्सएप। ठीक है सुधा, इनका नंबर नोट कर लो, इनके लिए व्यवस्था करवा देना। दीदी आपको जिसको भी ये ग्रंथ की अभी जरूरत है, आप मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर जो आपको दिख रहा होगा इसमें। और भी लोगों ने मंगवाई थी, तो आप अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिए, कंप्लीट एड्रेस फोन नंबर के साथ, तो आपको मंगवा देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपके एड्रेस पे ग्रंथ पहुंच जाएगा। अभी तो हम 1 हफ्ता है नहीं ना, 1 हफ्ते के अंदर तो आ ही जाएगी। अभी आपने ना ये बुक कब शुरू किया ना आपने? क्लास अब 1 हफ्ता, यानी कि यदि 2 तारीख को बार बार हमें, मैं हफ्ता नहीं हूँ 2 तारीख को यदि प्रयास करूंगी, नहीं तो देखते हैं जैसा भी होगा। सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे रख लेंगे। सुधा दीदी अभी आप मैसेज डाल दीजिए इसी में, लिंक में अपना नंबर। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए दीदी, कई बार ग्रुप में शेयर किया हुआ है, 9873 एक सेकंड, 9873 72 72 32 32 73। थैंक यू दीदी। आप अपना कंप्लीट एड्रेस दे दीजिए और विद फोन नंबर, तो हम लोग उसको अरेंज करेंगे आपके लिए। और सीपी नाम से जो दीदी है वो भी इस तरह अपना भेज सकते हैं मुझे। नव योगेंद्र संवाद। सुधा आप प्रारंभ कीजिए। जी दीदी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य कृपैकावितः यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावलामाध्यात्मेष्कामि श्रीदाधार्तिं नाश्रयामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण गुरुवर्ग के चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, जो मेरी दीदी हैं इस समय मेरी शिक्षा गुरु के रूप में मेरे सामने हैं, मैं उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से ही हम थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हम संवाद पढ़ रहे हैं, नव योगेंद्र संवाद, जिसमें कि 9 प्रश्न महाराज निमि ने किए हैं नव योगेंद्र को, और उनमें से हर एक योगेंद्र ने उनका उत्तर दिया है। दीदी का पूरा प्रयास है कि हम जैसों की बुद्धि में ये सारे के सारे प्रश्न आए, प्रश्न के साथ साथ उत्तर आए। क्यों? क्योंकि हम अपना कल्याण कर सकते। दीदी की ये इच्छा है कि हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से अपना कल्याण करें। तो इस बार आज जो हम लोग कर रहे हैं प्रश्न, वो है 8वां प्रश्न, जिसमें महाराज निमि पूछ रहे हैं नव योगेंद्र को कि इस लोक में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो भगवान श्री हरि की आराधना नहीं करते। ऐसे अजितेंद्रिय और कामना परवश पुरुषों की क्या गति होती है? ये प्रश्न सुनकर 8वें योगेंद्र हैं चमस जी, उन्होंने इसका उत्तर देना शुरू किया। तो उन्होंने किस तरह शुरू किया? उन्होंने वर्णाश्रम की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व और रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज और तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, वो पैदा हुई। फिर भगवान विष्णु के ही जांघों से हृदय से ब्रह्मचर्य। सॉरी दीदी, ये श्रीमद् भागवतम का 8वां जो प्रश्न है वो चल रहा है। 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा। अध्याय तृतीय, पंचम अध्याय। पता चल गया आपको। श्लोक नंबर भी बोल दो सुधा। जी दीदी।
पहला दूसरा प्रारंभ भी है, ठीक है। हाँ जी, दूसरा है ये, दूसरा तीसरा शुरू हो गया। और तो इसमें वर्णन बता रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जो देह घेह में आसक्त है, भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होती है। तो इसका उत्तर देते हुए चम्मच नवयोगेंद्र बता रहे हैं कि पहले तो ये सुन लो कि चारों वर्ण और चारों आश्रम कहाँ से निकले। तो भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय निकले, भगवान की जांघों से वैश्य निकले और उनके चरणों से शूद्र निकले। तो हाँ, आगे सुधा। और फिर उन्हीं की जांघों से गृहस्थ निकले हैं, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्ष से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों से उत्पन्न मनुष्य अज्ञानतावश या जानबूझकर अगर उनका आदर नहीं करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु का आदर नहीं करते हैं, तो वे मनुष्य योनि से च्युत होकर अधःपतन को प्राप्त होते हैं। यानी मनुष्य योनि भी उनकी निकल जाती है, उससे भी गिर जाते हैं और वो अधःपतन, मतलब 84 लाख में गिर जाते हैं। बहुत सी स्त्रियां, शूद्र और अन्य पतित लोग हरि कथा श्रवण और संकीर्तन से वंचित हो गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों के कृपा के पात्र हैं, अर्थात देवी महाराज जी के लिए बोला जा रहा है। आप उन्हें भक्ति का उपदेश दे कृतार्थ करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से, वेद अध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के कारण श्री चरण कमलों को प्राप्त करने का उत्तम अधिकार रखते हैं, पर वेदों के अर्थवाद से मोहित होकर वो कर्म फल में आसक्त हो जाते हैं। कर्म के विषय में अनभिज्ञ, दंड, मूर्ख लोगों की बातों में फंसकर, देवताओं की चाटुकारिता में फंसकर साधारण जीव उनको ही प्रसन्न करने का प्रयास करता रहता है। चाटुकारिता का अर्थ क्या है? खुशामद दीदी, खुशामद, हाँ, उनको फ्लैटर करना। तो देवताओं को, भगवान को छोड़ करके ये लोग इतने कामना के परवश हो जाते हैं कि देवी देवताओं से अपनी कामनाओं की पूर्ति कितने जन्मों से कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसी तरह से पशु योनि इत्यादि में भी चले जाते हैं। हाँ, रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प अति हिंसक, जैसे मेरा अमुक शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। वे कामुक, दम्भी, सर्पतुल्य क्रोधी होते हैं। मूर्ख स्त्रियों की सेवा में निमग्न रहकर मैथुन को ही श्रेष्ठ सुख मानकर ग्राम्य वार्ता में मग्न रहकर अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुओं की हत्या तक कर डालते हैं। हाँ, ये लोग क्या क्या करते हैं कि मेरा शत्रु मर जाए, माने भगवान की आराधना तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों को मारने की इच्छा से। इसको और ठीक से क्लियर करना है सुधा, स्पष्ट बता देना है कि आराधना तो कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं कि दूसरा मर जाए। ये सब तमोगुण की उपासना है, ये भगवान की उपासना नहीं है। उसके बाद फिर कामासक्त रहते हैं। और तीसरी बात क्या बताई तुमने लास्ट में? पशुओं की हत्या तक कर देते हैं। हाँ, अपने उधर पेट की पूर्ति के लिए पशुओं को मार डालते हैं। वे मूर्ख अखिल प्राणियों के हृदय में स्थित परम प्रेमास्पद परमाराध्य जगदीश्वर श्री हरि की कथा सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते और ग्राम्य प्रसंगों में ही अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। ग्राम्य प्रसंग, मात्र में ग्राम्य प्रसंग, औरत आदमी की आपस की बातें दीदी, इधर संसार की सभी जी, संसार। हाँ, ग्राम्य वार्ता न कहिवे न सुनवे, कहाँ पे क्या हुआ, किधर क्या हुआ, कौन सी नेतागिरी हुई, कौन सा क्रिकेट मैच हुआ, ये सब ग्राम्य वार्ता है। अनिता दीदी आप कुछ कह रही कि आपको समझ नहीं आया, बोलिए बोलिए अनिता दीदी। नई ज्वाइन हुई हूँ, मेरे को ये स्कंद 5वां स्कंद चल रहा है क्या? 5वां अध्याय 74 पेज नंबर, मैंने यही बताया दीदी। स्कंद 11वां है, ये स्कंद 11वां है, 11वां स्कंद है। पहले तो स्कंद पे ठीक करो। 5वां अध्याय और 74 पेज नंबर। ओके दीदी, इनको समझ में, अनीता ये 11वां स्कंद पढ़ रही हैं, अर्थात जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसकी जो चौथी बुक है उसमें से पढ़ा जा रहा है। चौथी बुक का पेज 74। 4 खंड में है श्रीमद् भागवतम अनिता दीदी, और ये चौथा खंड का 11वां स्कंद चल रहा है, उसमें से मैं बता रही हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कथा के बाद उसको पुटअप कर लेना प्लीज।
और अपना ये वीडियो ऑफ कर दीजिए। थैंक यू दीदी। प्राणी मात्र में स्त्री संग, मांस भक्षण, मद्यपान आदि की प्रवृत्ति होने के कारण वेदों में विवाह, यज्ञ के द्वारा मांस भक्षण और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा मद्यपान की व्यवस्था की गई है। इन क्रियाओं में प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाना ही वेदों का उद्देश्य है। जैसे स्त्री संग संतानोत्पत्ति के लिए ही है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं। पहले महात्मा वृद्ध पशु को मारकर उसको पुनर्जीवित कर नवयौवन शरीर दे देते थे। यज्ञों में भी मदिरा को सिर्फ सूंघने का ही प्रावधान था। इन सब पर क्रमशः नियंत्रण लगाना ही वेदों का उद्देश्य था। धन का एकमात्र उत्कृष्ट फल धर्म है, अर्थात जिस धन को धर्मादि कार्यों में व्यय होना चाहिए, मूर्ख जीव उसे अपनी इंद्रिय सुख में व्यय करते हुए अनिवार्य रूप से प्राप्त होने वाली मृत्यु का भी भय नहीं करता, चिंता नहीं करता वो मृत्यु, क्योंकि मृत्यु उसकी अवश्यंभावी है, एक न एक दिन आएगी। लेकिन वो अपने धन से, जिसको कि धर्म में लगाना चाहिए, अपने इंद्रिय सुख में, अपने शारीरिक सुख में व्यय करता है। विशुद्ध धर्म के तत्व से अनजान ऐसे लोग अपने श्रेष्ठ को समझे बिना कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेय है उनके लिए, वो इसको समझे बिना किसी शंका के पशुओं की हत्या करते हैं। श्रेय अर्थात क्या कल्याणकारी है, श्रेय मतलब क्या कल्याणकारी। जी, और कालांतर में यही पशु उनको मारने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, तो जिन पशुओं को मारा है वो हमसे पहले उधर पहुंच जाते हैं नरक में, और हमारा वेट करते हैं कि आओ, तुमने मुझे खाया, मैं तुमको खाऊंगा। वो भी कैसे? पंचनखर, तीखे तीखे नाखूनों से। हाँ, जीव स्थूल शरीर में आसक्त हो जित्याभिनिवेश में दृढ़ होकर परमात्मा से ही विद्वेष कर लेता है, क्योंकि वह दूसरे शरीरों में स्थित जीवात्मा के प्रति हिंसा की दृष्टि रखता है। इसको समझा दो। सब में भगवान का वास है, लेकिन वो भगवान को भी नहीं, यदि वो भगवान से प्रेम करता तो किसी की हिंसा क्यों करता? तो परमात्मा से द्वेष करता है और लोगों को मार डालता है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। परिणाम स्वरूप नरकगामी हो जाता है। आत्मा का स्वरूप भगवत उपासना है, उसे इसकी अनुभूति ही नहीं हो पाती। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों में ही आसक्त होकर उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति प्राप्त नहीं होती। अपनी आत्मा को विनष्ट कर स्वयं को ही अपने कर्मों से नरक के योग्य बना लेते हैं। वास्तव में यही लोग आत्मघाती हैं। ये अशांत चित्त मनुष्य कर्म को ही ज्ञान का साधन मानकर काल के प्रभाव से विफल मनोरथ होकर नरक की यंत्रणाओं को भोग करते हैं। यही भगवत विमुख जीव अंत में भगवान की माया द्वारा रचित कुंठा धर्म के आश्रय होकर घर, परिवार, स्त्री, पुत्र सबका त्याग कर घोर नरक में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ये है दीदी 8वां प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न दीदी अब रेणु दीदी करेंगी। हरे कृष्णा। रेणु दीदी, आप तैयार हो? हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, जी दीदी, आप शुरू करिए दीदी। जी दीदी। हरे कृष्णा। वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पत्तमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साज्जातम सैगनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांस्य गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय पदालय कृष्णाय कृष्ण दत्ताय तद्वत्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब प्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने परम गुरुदेव नित्य नीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। अब मैं अपनी शिक्षा गुरु महाभागवत मधु दीदी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे अहेतु की कीर्ति की वांछा करती हूँ। महाराज निमी ने नव योगेंद्रों से जो 9 क्वेश्चन किए, उनमें से 8 क्वेश्चनों का हमने आंसर दे चुका है। अब 9वां क्वेश्चन जो महाराज निमी ने योगेंद्रों से किया। अब आप कृपया करके यह बतलाइए कि भगवान किस काल में कौन सा वर्ण और कौन सा आकार धारण करते हैं तथा मनुष्य किन किन विधियों के अनुसार उनकी उपासना करते हैं। राजा निमी का प्रश्न सुनकर नवे योगेंद्र करभाजन जी ने कहा, राजन, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में भगवान श्री हरि का विधि
वर्ण, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनका अर्चन और पूजन होता है। हाँ, एक मिनट सबसे रेनू, पहले आता है एक मिनट। संभवामी युगे युगे है ना, भगवान ने गीता में कहा संभवामी युगे युगे। तो 4 युगों में भगवान अवतार लेते हैं। तो 4 युगों में जो भगवान अवतार ले रहे हैं उनका अलग अलग रूप होता है। कहीं पर वो रक्त होते हैं, ये बताएगी आगे, कहीं पर नील होते हैं, कहीं पर श्वेत होते हैं और कहीं पर कृष्ण वर्ण होता है। तो इसमें एक वर्णन है, जैसे कि कृष्ण द्वापर में होते हैं। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी जब आए तो उन्होंने क्या बताया, इदानीम कृष्णताम गताहा, जे तुम्हारा पुत्र नारायण के समान है, ये हर युग युग में अवतार लेता है, इस समय ये कृष्ण बनकर आया है, इस तरह से बताया है। तो 4 युगों में भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं और उनकी क्या क्या अर्चन की पद्धति है। यानी सतयुग में क्या होता है, ध्यान, त्रेता में यज्ञ यजन, द्वापर में अर्चन और कलयुग में नाम स्मरण। अब आगे बोलो। जी। सबसे पहले आता है सत्ययुग। सत्ययुग में भगवान श्री हरि के श्री विग्रह का वर्ण श्वेत होता है। उनकी 4 भुजाएं तथा सिर पर जटिल के अर्थात जटाएं होती हैं। वे बलकर वस्त्र पहनते हैं। इस युग में वे मेघ का चर्म, यज्ञोपवीत अस्माला, दंड और कमंडलू धारण करके ब्रह्मचारी के वेश में अवतीर्ण होकर दर्शन देते हैं। रेनू थोड़ा और धीरे बोलो, थोड़ा और धीरे, स्पीड थोड़ा धीरे करो। तो ये बता रही है कि अक्षमाला पहने रहते हैं, उपनयन पहने रहते हैं और जटायु धारण करते हैं, श्वेत वर्ण होता है। इस तरह से सतयुग में भगवान के वर्ण और उनके वेशभूषा के विषय में बताया। सत्ययुग के लोग शांत, परस्पर शत्रुता रहित और सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। सतयुग में लोग सम, दम और तप अर्थात ध्यान योग से भगवान की विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं। सत्ययुग में भगवान हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर पुरुष, अद्वैत और परमात्मा आदि नामों से पूजित होते हैं और लोग अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान के गुण, लीला इत्यादि का गान करते हैं। राजन, अब त्रेता युग का वर्णन जानिए। त्रेता युग में भगवान की श्री हरि विग्रह का वर्ण रक्त अर्थात लाल रंग का होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। वे कटी भाग में कटी सूत्र धारण करते हैं। कटी भाग का अर्थ है कटी भाग दीदी दोनों बाहुओं के बीच का जो नहीं, कमर, कटी भाग कमर में। अच्छा, कमर, ठीक है। उनके केस सुनहरे होते हैं। वे वेद त्रय प्रतिपादित यज्ञ विग्रह के रूप में अवतीर्ण होते हैं। वेद त्रय मतलब वेद त्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद नहीं आएगा। इस वेद त्रय में जो वर्णन है यज्ञ के रूप में, इन यज्ञों के रूप में उनकी अर्चन होती है, उसके रूप में वो अवतरित होते हैं यज्ञ पुरुष के रूप में। उस समय सुख, सुसा इत्यादि यज्ञ के पात्र ही भगवान के चिन्ह होते हैं। तो जिन चीजों से समझ लो, हम पढ़ेंगे, पढ़ना ही हमें। तो इसमें श्रुभा इत्यादि जो यज्ञ की आहुति डाली जाती है, श्रुभा जो आहुति, ये सब भगवत स्वरूप ही होते हैं। यज्ञ की सामग्रियां भी भगवत स्वरूप होती है। श्रुभा किसको कहते हैं, जो हम घी लेकर के उसमें डालते हैं। त्रेता युग में वेदों में पारंगत धार्मिक मनुष्य करी विद्या अर्थात वेदों में विहित यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा सर्वदेव में अंतर्यामी भगवान श्री हरि की यज्ञ विधि से आराधना करते हैं। तो यहाँ पे आराधना कैसी हो गई, त्रेता युग में आराधना कैसी हो गई, यज्ञों के द्वारा। यहाँ यज्ञ, जैसे भगवान श्री राम ने त्रेता युग में बराबर कितने यज्ञ किए होंगे, कितने, स्वयं भी यज्ञ करके दिखाए। त्रेता युग में मनुष्य विष्णु, यज्ञ, सर्वदेव, उरुकर्म, जैन, उरुगाय आदि नामों से भगवान के गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। उसके बाद योगेंद्र करभाजन जी ने कहा, हे राजन, अब द्वापर युग का वर्णन जानिए। द्वापर युग में भगवान श्री हरि का वर्ण अतीश पुष्प के समान श्याम होता है, इसलिए भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। द्वापर में कैसा रंग है उनका, श्याम। कौन से पुष्प के समान बताया, अतिशी ना, जी दीदी, अतिशी।
वे अपने श्यामल शरीर पर पीला पीताम्बर धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा आदि उनके आयुध होते हैं। भगवान श्याम सुंदर के वस्त्र तल पर श्री वस्त्र चिन्ह अंकित होता है तथा कौस्तुभ मणि से विभूषित होकर वे इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। हे राजन, उस समय तत्व ज्ञान जिज्ञासु मनुष्य छत्र चवर धारी परम पुरुष भगवान की दीदी बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ बोलो बोलो। हे राजन, उस समय तत्व ज्ञान जिज्ञासु मनुष्य छत्र चवर धारी परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधियों से उपासना करते हैं। समझ लो इसको, वैदिक और तांत्रिक विधि ध्यान दो। तो इसमें जो अर्चन है ये हमारे इन्होंने विशेष रूप से महाप्रभु ने आज्ञा दे दी और नारद जी से भी कर दिया। अभी तक अर्चन नहीं होता था मूर्तियों का, लेकिन द्वापर में आने के बाद से रामचंद्र जी ने मूर्तियों का अर्चन नहीं किया है। द्वापर में मूर्तियां आई हैं तो तंत्र से अर्चन शुरू हो गया है। तो अर्चन और ध्यान दोनों का हो गया। तो इस तरह से द्वापर में आने के बाद मूर्तियों का तांत्रिक, तो ये जो मंत्र हैं, जितने भी 20 मंत्र हैं, और करन्यास अंगन्यास, ये जो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछो। एक ने करन्यास और अंगन्यास, और मैं हर बार बताती हूँ कि करन्यास क्या होता है। एक बार फिर से सुन लो। ये हाथ है दोनों ऐसे बंद किया, यह हाथ जोड़ना हो गया। और इसके बाद हम करते हैं अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस तरह से होता है। ये विधान है तंत्र। जब प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि होती है या घर में विशेष पूजन होता है, इसी प्रकार से अंगन्यास, शिर से स्वाहा, हृदय फट, इस तरह से कवचाय हुम, नेत्र त्राय वौषट, ये होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसलिए इसके लिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तंत्र यहाँ पर आ गए, तांत्रिक विद्याएं आ गई, और जो अर्चन है वो तंत्र विद्याओं से हुआ। द्वापर में जीव भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे वासुदेव भगवान, आपको नमस्कार है। हे संकर्षण भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, हे विश्वेश्वर, सर्वभूत अंतर्यामी विश्वमूर्ति भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला आदि का कीर्तन करके भगवान जगदीश्वर की स्तुति करते हैं। हे राजन, आप कलयुग के बारे में सुनिए। कलयुग में भगवान श्री हरि, श्री राधा भाव, श्रुति सुवलिक, श्री सच्चिदानंद, ये इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये जो श्लोक है इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। छन्नः कलौ युगे, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में प्रच्छन्न रूप में आते हैं, छिपकर आते हैं। कलयुग में किस रूप में आए भगवान? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो यहाँ पर बताया गया है। बहुत से लोग श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को हवा में उड़ा देते हैं और पूछते चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किधर है, कहाँ पे पता चला कि महाप्रभु ने, अरे जो अवतारों का वर्णन है उसमें तो महाप्रभु का वर्णन ही नहीं आया। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसका उत्तर करभाजन ने दे दिया है। आप सब प्रमाण के लिए ये श्लोक बताएंगे। इसमें चैतन्य महाप्रभु के लिए विस्तार से बताया गया है। तो प्रच्छन्न कलौ युगे, कलयुग का अवतार छुपा हुआ है। श्रीमान महाप्रभु कोई आयुध लेकर नहीं आए किसी प्रकार से। ये ठीक बात है कि कृष्ण ने ब्रज में बंशी उठाई, लेकिन ब्रज में ही बंशी छोड़ गए। वहां जाकर के उन्होंने सब धारण किया है, शंख चक्र गदा पद्म। जब रुक्मणी जी विवल हो गई तब ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। कई बार चतुर्भुज में आए हैं। बलराम जी ने भी ब्रज में हल मूसल नहीं उठाया, द्वारका में जाके हल मूसल उठाए। तो आयुध उनके पास थे, लेकिन महाप्रभु के पास आयुध नहीं थे। जब जगाई मधाई ने हमारे नित्यानंद ठाकुर के ऊपर जब सुराही मारी तब महाप्रभु चिल्लाए चक्र चक्र। तो उन्होंने कहा नहीं, इस समय आपको आयुध नहीं उठाना है, आपकी इसके ऊपर कृपा ही काफी है। तो ये जो महाप्रभु हैं ये कैसे आए हैं, इनका वर्णन अब हो रहा है। राधा भाव द्युति सुवलित, राधा का भाव और राधा की कांति, अर्थात जो श्याम सुंदर थे वो अब गौर सुंदर बनकर आए। राधा जी कैसे विरह में तरसती है,
जो हमारी 3 इच्छाएं हैं महाप्रभु की, उनको लेकर के आए हैं। अब ध्यान से सुने, ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। उनके साथ उनके सभी परिकर श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु, श्री वास प्रभु आदि के रूप में उनकी इस लीला में सहयोग देने के लिए अवतीर्ण होते हैं। कलयुग में कीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना और श्री नाम द्वारा भगवान कृष्ण की उपासना के प्रचार के लिए भगवान चैतन्य इस युग में अवतार लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा? भगवान की उपासना नाम से होगी, भगवान की आराधना उपासना उनके नाम स्मरण से होगी। कलयुग में लोग श्री हरि की स्तुति इस प्रकार करते हैं। हे प्रभु, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, शरणागत भक्तों के रक्षक हैं, अन्य अभिलाषी, कर्मी, ज्ञानी, योगी आदि केवला भक्ति विरोधी मार्गों को पराजित करने वाले हैं। आप सभी शरणागत जनों के आश्रय स्वरूप हैं। हे महाप्रभु, आप संन्यास ग्रहण की लीला करते हैं, भगवत धर्म का प्रचार करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं। आप रागात्मिक भक्तों की शिरोमणि श्रीमती राधा के किस विरह भाव में विभावित रहते हैं। जो जीव कनक कामिनी एवं प्रतिष्ठा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी माया को त्याग कर केवल मात्र कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम में लीन रहते हैं, ऐसे जीवों पर अहेतु की कृपया और आनंद रूपी वर्षा करने के लिए आप गोपीजन वल्लभ श्याम सुंदर को पुकारते रहते हैं। ऐसे श्री राधा रमन के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। हे राजन, परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को देने वाले भगवान श्री हरि इस प्रकार से प्रत्येक युग में मूर्ति धारण करते हैं एवं उन रूपों में मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं। वांछा कल्प रूप कृपया सिंधु ऐप से पतिता नाम पावने वो वैष्णव। जय श्री हरे कृष्णा दीदी। ठीक है, तो इस तरह से नवयोगी से संवाद पूरा हुआ। आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स रहने चाहिए। कभी भी पूछा जाए कि 9 प्रश्न क्या थे और 9 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया गया, ये सबको मालूम होना चाहिए। नवयोगी से संवाद के बाद पुरजन उपाख्यान प्रारंभ होगा। भारती, तुम हो यहाँ पर? कल भारती, सुधा? हाँ भारती, तुम पुरजन उपाख्यान का कौन सा हमारी बात हुई थी, कौन सा तुम बोलोगी? वाला कौन सा? हाँ, पुरजन उपाख्यान का तात्पर्य वो जानना बहुत जरूरी है। वो शायद अंतिम अध्याय होगा, तो भारती बोल देगी और उसके बाद और बाकी सुधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस सप्ताह ये लोग तैयार कर लेंगे। सुधा, पुरजन उपाख्यान के कुल कितने चैप्टर है भारती? पुरजन उपाख्यान के कुल कितने चैप्टर्स हैं? 5 है। 5 है दीदी। पुरंजन उपाख्यान में 5 चैप्टर है, 5 अध्याय है, जिसमें से कि पहला 25वां निकल चुका है। मतलब हमारे ग्रुप में से राधिका दीदी ने ले लिया और 29वां के लिए अनुराधा दासी दीदी ऑलरेडी बोल चुकी हैं। तो भारती दीदी चाहे तो जो बाकी के बच्चों में से कोई सिलेक्ट कर सकती हैं। 29वां कौन सी? अनुराधा दासी? जी। अनुराधा दासी, तुम हो क्लास में? जी दीदी। तुम 28वां बोल पाओगी? हाँ दीदी, कोई बात नहीं, 28वां बोल दूंगी। हाँ, अनुराधा दासी को 28वां दे दो, भारती को 29वां दे दो। 26वां किसने लिया? राधिका दासी ने। और 27 और 28 बोल दीजिए, कौन ले रहा है? 25वां लिया है राधिका दीदी ने। तो अभी 25, 26, 27 2 रह गए दीदी। अभी उसमें से एक मैं लूंगी, तो कोई एक और चाहेगा तो वो मुझे बता दें, वो फिर ले सकते। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, मुझे बता देना कौन सा। ठीक है, तो 26 रूबी ले लेगी, 27 सुधा ले लेगी। हो गया। ये साधना दीदी थी दीदी। ओ सॉरी, साधना जी, मैं कंफ्यूज हो गई। साधना जी ले लेंगी 26वां। ठीक है। वो दीदी ये कौन सा स्कंद में है? ये होगा 4था स्कंद है, 1 से 4 में। जी। कीर्तन। 29वां है अध्याय। हाँ, मेरा 29वां अध्याय है। 29वां भारती का है, 28वां अनुराधा का है, 26वां साधना जी का है, 27वां सुधा का है और 25वां राधिका दासी का है।
बढ़िया बोलना, बहुत अच्छा, सबके दिमाग में सेट हो जाए। अभी जो ये नवा क्वेश्चन रेणु दीदी ने अटेम्प्ट किया ना, हाँ जिसमें वो अलग अलग अवतार बता रहे हैं, हाँ तो हाँ उसमें जो सत्ययुग के बारे में उन्होंने बताया, वो किस हाँ। अवतार की बात कर रही है दीदी? ये चार भुजाएं होंगी सिर पर, सुनो, ये वर्ण धारण करते हैं, ये उनकी मूर्ति रहती है इस रूप में, चारों वर्ण उनके इस तरह से ही रहते हैं। श्रमतक लता दीदी, प्लीज अब माइक प्रेस कर लीजिए। आज कीर्तन कौन गा रहा है? मैं कृष्णा दीदी लगाऊं दीदी? हाँ। कृष्णा दीदी एक कीर्तन छोटा सा मैं बोल दूं दीदी। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी दीदी, धन्यवाद। यदि गौरंग ना कैसे तब की हाइते के मने धारित दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के जगते जानात के मने धारित दे माधुर बिंदा विपिन माधुरी परवेश चतुरी सा भरज युवती भावेर भगति शक्ति हाइट का शक्ति हाइट का परवेश चातुरी सा गाओ पुना पुना गोरंगी रघुना गाओ पुना पुना गोरंगी रघुना सरल मान ए भाव सागरे मन दयाल ना देखिए जान ना देखिए जान सरल माना गौरंग बलिया नगिन गलिया के मनोदारी लो दे नरहारी दिया पाषण दिया के मने गाड़िया छे के मने गाड़िया छे के मने धारी लो दे यदि गौरंग ना हैते तब की हाइते ते मने दारित दे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। अर्थ बोलिए, अर्थ बोलिए इसका। दीदी इसका अर्थ है अहो, यदि महाप्रभु यदि हमारे गौर सुंदर इस धराधाम पे नहीं आते तो हम जैसे बद जीवों का क्या होता, किस प्रकार मैं प्राण की रक्षा करता और किस प्रकार से इस प्रेम रस की पराकाष्ठा स्वरूप श्रीमती राधिका जी की महिमा को इस संसार में कौन जान पाता। यदि राधा भाव व कांति के द्वारा दिव्यमान श्री कृष्ण स्वरूप सचिनंदन गौर हरि इस जगत में आवरीभूत ना होते तो कौन जान पाता श्री धाम वृंदावन की मधुर माधुरी को। जो समस्त संसार प्रकार की माधुरियों की खान है उसमें प्रवेश करना ही बुद्धिमता की चरम सीमा है। ऐसी ब्रज माधुरी में कौन प्रवेश कर सकता था। विशेषता ब्रज रमणियों की ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति पारकिया मधुर भाव रूप उन्नत उज्जवल रस में प्रवेश करने की किसकी शक्ति थी, अर्थात यह किसी के लिए भी संभव नहीं था। केवल महावदान्य श्री सचिनंदन गौर हरि की अहेतु की कृपा से ही यह संभव हुआ है। के भाइयों, सरल निष्कपट मन से अपने आप को कर लो और फिर श्री गौर सुंदर के गुणों का पुनः पुनः गान करो, क्योंकि इस भव सागर में अपने आप को जब हम अपनी सरल करेंगे, कपट रहित करेंगे, तभी हम केवल अपने महाप्रभु की कृपा को पा सकते हैं। बार बार पद करता श्री नर हरि ठाकुर कह रहे हैं, हाय हाय मेरा हृदय कैसे पत्थर का बना हुआ है कि मैं चाहता हूँ फिर भी मैं गौरंग नाम का उच्चारण करने पर भी मेरा हृदय पिघल क्यों नहीं रहा, मैं अभी तक भी जीवित क्यों हूँ, मैंने क्यों प्राण धारण कर दी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। ठीक है, तो परिकिया भाव, उन्नत उज्जवल रस
और रूपानुग धारा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखना। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। सब खूब खूब अच्छे से भागवत पढ़ना, अच्छे से सब।